स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा, शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी, ये सब जीव को मोक्ष दिलाने की ताकत रखते हैं। ऐसा भरोसा है जिनेंद्र भगवान का तो एक कदम भी आगे चलेगा, और नहीं तो घोर 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण करेगा। ऐसा कुमुद नंदी आचार्य इसमें कहते हैं। कुमुद नंदी आचार्य का नाम सुना कि नहीं? कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। हाँ, और समंत भद्राचार्य का सुना है, उन्होंने स्वयं ही स्तोत्र लिखा। हाँ, तो वो भगवान की परीक्षा करो। वो आप तो परीक्षा। आप तो परीक्षा ये मूल चीज़ है। ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे, परीक्षा करके मानेंगे। 3 लोक 3 काल में सारे दिगंबर जैन मंदिर ऐसे ही मिलेंगे जैसा ही हैं भगवान विराजते। वही अष्टप्रातिहार्य, वही छत्र चमर भामंडल, ये वीतरागी तो आगे बात है। पहले बाहर से तो पहचानो, फिर वीतरागी की बात है। वो तो उनसे पहले बाहर से पहचानेगा तो फिर वीतरागी है भगवान, ये सोचेगा। और सोचेगा तो जब राग ही नहीं करना है किसी से तो फिर हमको उपदेश क्यों दिया, व्यवहार मार्ग का उपदेश क्यों दिया हमको? हम तो ठगा गए ना। सुबह उठे, जल्दी आए, मंदिर आए, पूजा करी, रेकरा, यात्रा करी, काहे के लिए आते हम? क्यों 6 आवश्यक करते? और हमको तो छोड़ो, बड़े भावलिंगी संत भी 6 आवश्यक क्यों करते हैं? जब इसमें धर्म ही नहीं है। ये अनंत भगवान को पहचानने का व्यवहार कारण है, निश्चय कारण नहीं है। क्या मतलब? अनंत भगवान है कि नहीं, तो कैसे पहचान करें? क्यों घड़ी देख रही है? कैसे पहचान करें अनंत भगवान की? समंत भद्राचार्य जैसा परीक्षा प्रधानी बनो, आज्ञा प्रधानी नहीं होना। और क्षमा भाव तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने द्रव्य को तो क्षमा करो, लेकिन पर्याय को क्षमा नहीं करना है। और नहीं तो बुरी तरह से 84 लाख योनि में भटकेगा। ये श्रद्धान की बात है। इसमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है जीव के पर्याय में। सम्यक दर्शन होते से ही सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। भले ही कहीं भी हो, नरक हो तो तकलीफ़ नहीं है, पशु गति हो तो तकलीफ़ नहीं है। वो तो शरीर है, आत्मा तो भिन्न है उसमें सभी जीव का। तो अपने आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, और उसी क्षण सम्यक ज्ञान होता है। सारा का सारा ज्ञान एक क्षण में रिवर्स पलट करके सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और एक क्षण में उसी क्षण सम्यक चारित्र का भी जन्म हो जाएगा।
फिर 14 गुण स्थान का क्रम से बढ़ेगा, बढ़ेगा हर क्षण। एक बार ज्ञान सूर्य का उदय हुआ, अब अस्त नहीं होता है। फिर ज्ञान सूर्य तो जीव है, यही अनंत भगवान की दी दोहे में कहना है कि 3 लोक का हर जीव एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में हो, कि अनंत भगवान हो, कि सिद्ध भगवान हो, सब जीव सिद्ध समान है। ऐसा जो जीव श्रद्धा करेगा उसके मोक्ष की गारंटी हो गई, सिद्ध दशा की गारंटी हो गई। पूजा करे, पाठ करे, भागे जल्दी जल्दी दूसरे को सुना के, उस मूर्ख का काम नहीं है। मूर्खता छोड़ना चाहिए, कैसे भगवान सोचना चाहिए। पूजा करते हैं तो नए प्रमाण निक्षेप तीनों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की वाणी में है ये नए प्रमाण निक्षेप। क्या फ़ायदा है उससे कि देखो आखिरी की लाइन, अतः रंक जन मेरा करते हास्य सहित अपमान आधार। हंसी करेंगे जगत के जीव कि ये कैसे निश्चय की बात करते हैं, अविसिद्ध भगवान है, कैसे व्यवहार की बात करते हैं कि दिने दिने 6 आवश्यक दिने दिने होना और 16 कांड भावना तो आश्रव तत्व है। क्यों भावना भाते हैं 16 कांड भावना के, और 12 भावना काय के लिए जाप करते हैं रोज नियम से। अगर सच्चा जैनी है तो सच्चा जैनी मतलब नकली नहीं है, नकली खाली भगवान को सुना के जाए हैं। भाव जैनी, द्रव्य जैनी भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको मौका है। अनंत काल में दाव नहीं पका, वो दाव उसके पास आ गया है, बहुत बड़ा है। उसने अपने उपादान से आया है, कोई माँ ने थोड़ी जन्म दे दिया कि बाप ने दे दिया है, हैं? खुद ही आया अपना उपादान से। जैन कुल में, जैन कुल अभिमान करो रे बोलना। जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, अभिमान करो रे। हाँ बोलो। क्या अभिमान तो गलत बात है। अरे भाई अभिमान बोल रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान करो। उसका अर्थ ये है सारे व्यवहार में से जितना भी कहेंगे उसमें से ये निश्चय निकालना याद होना चाहिए। अगर याद हो गया तो उसी क्षण परमात्मा बन गया जीव, बनना नहीं है। कितना सरल, कितना सरल है। व्यवहार में से निश्चय कैसे निकालना? पहले बीच में मत बोलो, उनका प्रश्न आ गया ना। किसका? अभिमान बोलेंगे तो अभिमान में तो घमंड को रूप है नहीं। आपका कई प्रश्न था, अभी बोले कुछ। आँखों से दिखा मेरे को कि प्रश्न उठ रहा है, शर्माना नहीं। देखो बोलो। नहीं बोला? कौन ने बोला? वो मूर्ख जीव को आएगा, बिल्कुल ही बेहद भोंदू है जिसको कहना है, जो मंदिर में से खाली मान कषाय पुष्ट करने के लिए आता है बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। उस मूर्ख जीव का पहला काम ये है कि जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा है कि नहीं आपको।
है कि नहीं जिनेंद्र भगवान, इतना तो सोचो। है तो अंतिम लाइन देखो, क्यों 84 लाख क्यों नहीं भटका हूँ। अतः रंक जन्म मेरा करते, मूर्ख लोग, भिखारी लोग, विषय के भिखारी लोग, कषाय के भिखारी लोग, वो मेरा हास्य करेंगे, हंसी उड़ाएंगे और हास्य सहित अपमान अपार करेंगे। कितना अब जीव तो कहेगा कि क्षमा करो। क्षमा उसको की जाती है जिसको खेद हो। खेद ही नहीं हो उसको काहे की क्षमा करें। उसको क्षमा करने जाएंगे तो अपन 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। इस सत्य को सुनना चाहिए। क्या कहा? खेद होना चाहिए अपराध का। है? अपराध किया है तो उसका खेद भी होना चाहिए। किसको? जिसने किया उसको। कौन कर रहा है अनादिकाल से? खुद ही। क्या अपराध कर रहा है? बहुत बड़ा। क्या बहुत बड़ा? अपने को ही भूल गया। पर का स्वामित्व। है? पर द्रव्य का स्वामित्व कर लिया। कौन से परदेवे का कर लिया? आत्मा को छोड़कर बाकी सबका। किसका स्व का? सबसे पहला तो शरीर। तो अपना नहीं है ये? शरीर अपना नहीं है? बिल्कुल नहीं। कैसी बात करे यार। ये तो पुत्र है। अरे कभी बाप दादे के ज़माने से कभी सुना ही नहीं कि शरीर पुद्गल है। अनादिकाल से इतना ही नहीं सुना है जीव ने कि ये पुद्गल है। और ये मूर्खता 84 लाख योनि में अनंत बार पंच परावर्तन करते करते हो गया है। और फिर यही मूर्खता चलती गई। मूर्ख इसलिए कह रहे हैं कि है तो जीव परमात्मा, लेकिन उसकी जो परिणति है उसमें जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए तब तक यही मूर्खता चलती है।